पंजाब की पॉलिटिक्स, लेट्स से 3 बड़े ग्रुप आपस में कंपीट करेंगे सीटों के लिए, इन केस अगर तहरीक इंसाफ मार्जिनलाइज हो जाती है, कट टू साइज होती है, या खत्म, या उसके ऊपर बैन ही लग जाता है, ये जो सारी अभी गुफ्तगू चल रही है 9 मई के वाकयात के तनाजुर में। मंसूर, आपसे शुरू कर रहा हूं, फिर अतर काज़मी साहब के पास आता हूं। ये 3 ग्रुप्स हैं। मेरा जो पंजाब को, मेरा जो एनालिसिस है पंजाब का, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और जेकेटी तीनों पंजाब की सीटों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जीटी रोड ऐसा लगता है कि लार्जली पीएमएलएन का वॉक ओवर होगा सेंटर और नॉर्थ पंजाब का। डू यू एग्री विद दिस इन द एब्सेंस ऑफ तहरीक इंसाफ कंटेस्टिंग इलेक्शंस? टू सम एक्सटेंट आई डू एग्री विद यू, लेकिन इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। अब जिस तरह अभी हम लोग, मैं मीडिया के अंदर भी देख रहा हूं, आपने भी अभी थोड़ी ये जो बात की कि जो 3-4 ग्रुप हैं ये आपस में compete करेंगे, लेकिन एक्चुअली अगर आप पीछे से उठा के देखें, मतलब जहांगीर तरीन तो खुद नून लीग को सपोर्ट करते रहे जब उन्होंने हमजा शहबाज को इलेक्ट करवाना था सीएम, वो उनको सपोर्ट करते रहे। चौधरी सरवर जो है आज काफ लीग के अंदर हैं, लेकिन काफ लीग जो है वो खुद एक इत्तेहादी है नून लीग की। इसी तरह मतलब दीगर ग्रुप्स की भी अगर आप बात करें। अच्छा, फिर इंटरेस्टिंग, मैं एक और भी आपको बल्कि यहां पे बात बताता हूं कि ये आपस में भी राब्ते में हैं इस वक्त। ये भी मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि मुस्लिम लीग काफ और जहांगीर तरीन साहब के 2 लोगों का आपस में भी राब्ता है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर फवाद चौधरी साहब की बात करें, उनका भी इन दोनों ग्रुपों से राब्ता है, जहांगीर तरीन ग्रुप से भी राब्ता है। चौधरी सरवर साहब के साथ उनकी मुलाकात भी हो चुकी है, इवन दो फवाद चौधरी साहब ने इसको डिनाई किया है, लेकिन मेरे पास खबर कंफर्म है कि उनकी मुलाकात हुई है चौधरी सरवर की उनके साथ। तो इनके आपस में भी अभी लिंक्स चल रहे हैं। सो इट्स नॉट वेरी क्लियर कि एक्चुअली ये जो ग्रुप्स जो बन रहे हैं वो बनाएंगे किस शक्ल में। अच्छा, जिन लोगों से राब्ता कर रहे हैं, अच्छा मुझे एक बात तो बताएं, इसमें ये जो ग्रुप्स की आप बात कर रहे हैं, आपको कम इलेक्शन टाइम, जब इलेक्शन आएगा, आपको जेकेटी ग्रुप ज्यादा तगड़ा नजर आएगा या काफ लीग आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कंपीट कर पाएगी, या काफ लीग में जाने को कोई शायद तैयार ना हो उस तरह? बिकॉज जेकेटी ग्रुप की आवाज लग रही है मार्केट में कि जहाज तैयार है, डेवलपमेंट्स होंगी इसकी। अच्छा, इसमें 2 मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं। एक तो जेकेटी, आपने भी ये बात की, जेकेटी ग्रुप जो है वो साउथ के अंदर मेरी नजर में सबसे स्ट्रांगेस्ट है इस वक्त, अगर आप इन सारे ग्रुप्स के आपस में कंपेयर करें। लेकिन एक और जो फैक्टर जहांगीर तरीन साहब को जो सपोर्ट करता है वो है मीडिया हैंडलिंग। बड़े टेक्निकल तरीके से हर 2-3 घंटे के बाद टिकट्स रिलीज किए जाते हैं, खबरें रिलीज की जाती हैं, इससे मुलाकात कर ली, आज ये 4 बंदे मिल गए, आज जेकेटी उधर जा रहे हैं, जहाज वहां से वहां चला गया। ही नोज हाउ टू प्ले इन द मीडिया। कंपैरेटिवली इफ यू पिक अप काफ लीग, तो काफ लीग जो है वो अभी उस करीब भी उस लेवल के ऊपर आती, एंड सेम इज द केस विद इवन मुस्लिम लीग नून, वो भी उस मामले में करीब नहीं आते। जेकेटी के पास जो है इस सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इस चीज की है। सो दूसरी बात, आपने जो इलेक्शन की वहां पे भी जो मैं आपसे बात यही कहने लगा था कि जिन लोगों से ये राब्ता करते हैं वो लोग आगे से सबसे पहला जो सवाल करते हैं कि भाईजान आजकल जिस ग्लोबल वार्मिंग का आपने जिक्र किया था, तो वो सबसे पहला सवाल यही करते हैं कि इस ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से आपके पास क्या है, क्या आपके पास ठंडी हवाएं हैं या नहीं है? जिसके पास ठंडी हवाएं होंगी हम तो उधर जाएंगे। तो जो ठंडी हवाओं की गारंटी दे सकेगा, ये सारे पंछी उस तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। सिंध में तो बड़े बड़े ओले पड़े, मैंने कल देखा, आपने देखा कितने बड़े बड़े ओले, इतने बड़े बड़े क्रिकेट बॉल जितने तो ओले पड़े हैं सिंध में। सो ग्लोबल वार्मिंग इज अ सीरियस इशू। ये बताएं, पीटीआई छोड़कर जाने वालों के लिए, अतर काज़मी साहब, पीपल हु आर लीविंग पीटीआई, फवाद चौधरी, जेलम, जो भी इस बेल्ट के लोग हैं, जैसे हमने बात की कि साउथ पंजाब वालों का कल्चर भी डिफरेंट है, वहां बड़ी आराम से साउथ पंजाब महाज बन जाता है, वो एक छोड़कर दूसरे में चले जाते हैं, उधर से भी इलेक्ट हो जाते हैं, उधर से भी इलेक्ट हो जाते हैं। अगर जिसने छोड़ी है तरीके इंसाफ, उसको ज्यादा वायबल ऑप्शन क्या लग रहा है? क्योंकि जो सेंटर पंजाब और नॉर्थ पंजाब का, उसको लगता है कि नून लीग का वोट बैंक, ये मैंने जैसे पहले कहा, इस जगह आजाद बहुत कम जीता करते हैं, ये ज्यादा पार्टी वोट है सेंटर और नॉर्थ पंजाब का। मियां साहब ने 2018 में भी रिटेन किया, पूरा गुजरांवाला डिवीजन जीत गए, सरगोदा जीत गए, जगह जगह लाहौर, वो बहुत जगह बड़े आराम से जीत गए। गो के पार्टी पे बहुत प्रेशर था क्योंकि पार्टी का वोट है। बहुत से लोगों को लगता है कि ना जेकेटी ग्रुप का वोट है सेंटर नॉर्थ में, ना काफ लीग का वोट है सेंटर नॉर्थ में। पीपल्स पार्टी का वोट अगर है तो वो जितना है वो तो जमानती जब्त होगी उस पर, वो किधर जा सकते हैं? और नून को इन्होंने इतनी गालियां निकाली हैं कि वो नून में जा नहीं सकते, और नून ने खुद भी कहा कि हमारे पास तो जगह ही नहीं है सेंटर पंजाब और नॉर्थ पंजाब में टिकट देने की। वेयर डू यू थिंक दे विल गो? कहां जाएंगे?
دیکھیں، ایک تو میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا دوں کہ اس ایریے سے جو لوگ چھوڑ رہے ہیں ان سے رابطہ جہانگیر ترین صاحب کی جماعت کا یا جو بھی جماعت بننی ہے رابطہ ہوا ہے، اور یہی ڈائلیما ان کے سامنے پیش کیا گیا ہے کہ کیا جہلم کے اندر یا پنڈی کے اندر یا لاہور کے اندر جہانگیر ترین صاحب کا کوئی ووٹ ہے؟ ہم تو اپنا حلقہ بھی نہیں جیت سکیں گے اگر ہم جہانگیر ترین صاحب کے پاس چلے جائیں، تو یہ مسئلہ ہے۔ اور دوسرا، جو جہانگیر ترین صاحب کا بھی ساؤتھ پنجاب میں کوئی ووٹ نہیں ہے، وہ ایک پولیٹیکل مینیجر ہیں، وہ مینج کر سکتے ہیں چیزوں کو، وہ تو اپنے بیٹے کو ایک سیٹ نہیں جتوا سکے تھے، تو جہانگیر ترین صاحب کا جہاز اڑ سکتا ہے، چیزیں مینج ہو سکتی ہیں، ووٹ وہ نہیں ڈلوا سکتے، ووٹ الیکٹیبلز کا ہوگا، اور اسی وجہ سے کوئی الیکٹیبل ان کے ساتھ جائے تو جائے، لیکن آپ کو یہ جو جی ٹی روڈ کی بیلٹ ہے یہاں سے اگر کوئی پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑتا ہے تو جہانگیر ترین صاحب کی اگر کوئی جماعت بنتی ہے تو وہ ان کے لیے فرسٹ پرائیورٹی نہیں ہوگی۔ دوسری بات میرا تو خیال ہے وہ سیکنڈ اور تھرڈ پرائرٹی بھی نہیں ہوگی۔ بالکل، آئی ٹوٹلی ایگری وتھ یو، وہ بھی نہیں ہوگی، اور اس میں ایشو یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ ان کو پتا ہے کہ وہ ان کے نام پہ تو ہمیں ووٹ نہیں پڑنا۔ دوسرا، جو نون لیگ والے ہیں، نون لیگ والے اسی صورت میں جی ٹی روڈ کی بیلٹ کے اوپر بہتر پرفارم کریں گے اگر تحریک انصاف کو بالکل ڈسمینٹل کر دیا جائے، ان کو انتخابی عمل سے بالکل آؤٹ کر دیا جائے، اور ان کا یہ جو ڈیسیجن ہے کہ ہم کسی کو نہیں لیں گے، میرے خیال میں پولیٹیکلی ان کی جماعت کے لیے یہ بہتر ڈیسیجن ہے۔ انہوں نے ضمنی انتخابات میں دیکھ لیا، ان کے ہر حلقے میں اپنے لوگ ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ کسی کو اس طریقے سے لیں۔ ہاں، باقی جو پیپلز پارٹی ہے جن کا سب سے زیادہ شور ہے اور سب سے زیادہ کم ووٹ ہے، لیکن شور انہوں نے ایسے ڈالا ہوا ہے کہ جیسے اگلے جو عوام نے سب ان کو ووٹ دینا ہے، یہ وہ پولیٹیکلی مینج کرنے کی چیزیں کوشش کر رہے ہیں چیزوں۔ میں نے جب ساؤتھ پنجاب کا کہا تھا نا کاظمی صاحب، میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ساؤتھ پنجاب کی پالیٹکس میں ایک انفلوئنس ہے ترین صاحب کا، سینٹر نارتھ کی پالیٹکس میں ان کا کوئی انفلوئنس نہیں ہے، اور وہ انفلوئنس ان کو اچھے کینڈیڈیٹس دلا سکتا ہے۔ دیکھیں، جس نے بھی پارٹی چھوڑی ہے ساؤتھ پنجاب سے یا چھوڑے گا آگے جا کے، چاہے وہ ملتان، ڈی جی خان، آگے بہاولپور، جدھر سے بھی لوگ پارٹیاں چھوڑیں گے وہ کسی پارٹی میں جانا چاہیں گے، ان کے اپنے ووٹ بینکس بھی ہوں گے، لیکن وہ کسی گروپ کے ساتھ لگیں گے۔ ہوا بڑی میٹر کرتی ہے نا ہمارے پاکستان میں، اکثر ہوا کا ذکر کرتے ہیں، تو ساؤتھ پنجاب میں ہی کین میک اے گروپ وچ مے ہیو اے چانس۔ میرا ماننا یہ ہے کہ وہ چانس ان کو ساؤتھ پنجاب میں تو مل سکتا ہے، سینٹر نارتھ میں مجھے کم از کم نظر نہیں آتا۔